रिलीजियस वॉर जो है स्टार्ट हो चुकी है इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन उसमें अब गल्फ कंट्रीज भी शामिल हो गई हैं। क्या कहेंगे आप कि ये क्या हो रहा है और कैसे रुकेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा। सबसे पहले बता दूं कि मैं हाल ही में भारत के केरला स्टेट के गुरुवायूर मंदिर में गया था, तो अपने केश मैं भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके आया हूं। सो आई लाइक माय न्यू लुक। आई माइट जस्ट रिमेन गंजा फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स। ये जो हम देख रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट में, कुछ साल पहले अमेरिका ने कहा था कि मैं अब एशिया को पिवट कर रहा हूं क्योंकि मेरे दुश्मन चाइना और रूस हैं, तो मिडिल ईस्ट से मैं भाग के जा रहा हूं। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में वापस आ गया। टुडे दुनिया का सबसे वॉलेटाइल एरिया वो है। मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, कि ये धार्मिक युद्ध नहीं है, ये युद्ध है फॉर टेरिटरी। कई मेरे दोस्त हैं इजरायली, कई मेरे पैलेस्टीनियन दोस्त हैं, अमेरिकन दोस्त हैं, तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं। उनसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर कल मैं हिज होलीनेस दलाई लामा को इजराइल ले जाता हूँ और सब वहां के लोग बुद्धिस्ट बन जाते हैं, क्या आप उनको माफ कर दोगे? झगड़ा नहीं करोगे उनके साथ? तो फिर जवाब यही आता है, नहीं, हमें तो हमारी जमीन चाहिए, वो जो मर्जी धर्म के हों हम उनको बाहर निकाल देंगे। इसका जो मर्जी धर्म का मतलब, चाहे वो मुसलमान भी हो, हम उनको वहां से निकाल देंगे क्योंकि हमें अपनी धरती चाहिए। दिस इज द बेसिक थिंग। तो इसको रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये अगर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर टेरिटरी। शुरू से यही रहा है। अब इतिहास में जाएंगे कि 1897 में बाजल में स्विट्जरलैंड में वो जियनिस्ट कन्वेंशन हुई, फिर वो यहाँ पहुंच गए जिस एरिया को अब पैलेस्टाइन हम कहते हैं। वहां अरब लोगों से उन्होंने जमीन खरीद ली जूस ने। फिर उसके बाद जितने जूस भागते गए यूरोप से, आप जानते हैं हिटलर ने क्या किया था उनके साथ, वो सब फिर पैलेस्टाइन में आए, उनको वहां पर जगह दी गई, फिर हल्के 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 वो बढ़ता है। बाकी सब इतिहास है। 2 स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर वोट किया, इसराइल ने उसको मान लिया, अरब देशों ने नहीं माना। फिर ह्यूमन राइट्स की बात होती है 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सब लोग कहते हैं देखो जी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो मेरा यही जवाब है कि जब ये डिक्लेरेशन हुई थी तो इस्लामिक देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो कहने लगे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का एक ही सोर्स है एंड दैट इज शारिया, और वो कुरान में लिखा, उसके अतिरिक्त इंसान ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकता। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। मैं नहीं देखता कि इतनी जल्दी इसका समाधान होगा। हाँ, एक चीज जो अब हम देख रहे हैं कि ये जो आतंकी संगठन है हमास, इसको इजराइल ने पूरी तरह से तकरीबन खत्म कर दिया और 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। कैसे? मुझे लगता है जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तो हमास वाले कहने हाँ हाँ देखा हमने बता दिया दुनिया को कि इजरायली फौज में कोई ताकत नहीं है। उसके बाद कहने लगे अच्छा, अगर चाहते हो कि हम ये जो हमने ले गए थे हॉस्टेजेस उनको छोड़ दें, तो पहले हमारे 8,000 पैलेस्टीनियंस जो आपके जेलों में है इजराइल के, उनको छोड़ दीजिए, फिर हम सोचेंगे। उसके बाद जब थोड़ी और मार पड़ी तो कहने लगे अच्छा चलिए हम बातचीत करने को तैयार है। फिर और मार पड़ी, फिर कहने लगे भाई देखो हम छोड़ देंगे इनको, लेकिन वादा करो कि हमको मारोगे नहीं। फिर जब और मार पड़ी तो कहने लगे भाई ले जाओ इन लोगों को, हमें बख्श दो। तो ये जो उनकी पोजीशन में चेंजेस आते रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है साफ कि उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो रही है। जबकि इजराइल ने एक चीज कही है कि हम तुम्हें, अब आप लोग यू आर डेडिकेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ इजराइल, अब हम डेडिकेटेड हैं टू द एलिमिनेशन ऑफ हमास, नॉट ऑफ पैलेस्टाइन। तो मैं ये देख रहा हूं इसके बाद क्या होगा। मैम, चंगेज खान ने बहुत साल पहले कहा था घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी देश पर हुकूमत करनी आसान है, घोड़े की पीठ से उतर कर वहां पर किसी देश को कॉन्कर करना आसान है, पर हुकूमत करना वहां पे बहुत मुश्किल होता है जब आप घोड़े की पीठ से उतर जाते हैं। तो क्या होगा इसके बाद? लेट्स अज्यूम कि हमास खत्म हो जाता है, समुद्र में गिर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि पिछली बार अभी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका नाम एंटनी ब्लिंकन है शायद, वो गए थे, तो उन्होंने पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है महमूद अब्बास, 90 साल की लगभग उनकी उम्र है, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा जी पहले भी मेरी हुकूमत थी गाजा पट्टी पर। आप जानते हैं कि जो पैलेस्टाइन स्टेट है 2 हिस्से हैं। एक जमाने में जैसे पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान होता था, उनके बीच में इजराइल है, तो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है। और हम जो महमूद अब्बास साहब हैं वो पूरे पैलेस्टाइन के चेयरमैन है, लेकिन हमास में उनको ठोक पीट के भगा दिया था 2007 में। वो कहने लगे मैं गाजा वापस जाऊंगा, मैं हुकूमत करूंगा, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन होना चाहिए। तो कॉन्टूर्स ऑफ द फ्यूचर नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, मैम, मेरी सरकार की व्यू नहीं है और अभी तक किसी ने कहा नहीं है, कि एक स्टेट के 2 हिस्से रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सेपरेटेड बाय टेरिटरी, जिसको आप कहते हैं दुश्मन की है। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन और टेरिटरी होगी। वेस्ट बैंक
जो कि जॉर्डन के साथ लगा हुआ है, वहां पर शायद उनको और जमीन दी जाएगी और ये जो पैलेस्टीनियंस हैं जो गाजा पट्टी में रहते हैं वो वहां चले जाएंगे और गाजा पट्टी जो है जिसका मेडिटेरेनियन समुद्र के साथ जो जुड़ती है वो इसराइल के कब्जे में आ जाएगी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर ओआईसी की मीटिंग भी हो रही है, ओआईसी कंट्रीज साथ बैठ रही हैं। ओआईसी जब से बना है आपने कभी देखा है कि इन्होंने किसी देश की मदद की हो, कि ये किसी काम के लोग हो? लेकिन आप ये बैठ रहे हैं, आपके ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा? ये बैठ के भाषण देंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और इसराइल उसको कूड़ेदान में फेंक देगा, पश्चिमी देश उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। G7 की भी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप लोग कहते हैं जी दुनिया दो गुटों में बढ़ गई, कहाँ दो गुटों में बनी? इवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बहुत डिविजन है। आप ही का देश बेटा, कुछ साल पहले आपको पता है कि पैरेलल ओआईसी बनाने की कोशिश की गई थी और सऊदी अरेबिया ने घुमा के तमाचा मारा। वो क्या नाम था वो क्रिकेट खिलाड़ी जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते थे, इमरान खान। हाँ ऐसा ही कुछ था। तो उनको तालिबान खान कहते थे ना, उनके मुंह पर एक तमाचा मारा सऊदी अरेबिया में, वो खामोश हो गए। तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली चीज ओआईसी में मैम ये है, अगर आप कंसेंसस से कुछ करना चाहते हैं बड़ा मुश्किल है। नेता कौन है इस्लामिक वर्ल्ड का? पाकिस्तान कहता है मेरे पास एटम बॉम्ब है, मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है मेरे पास ढेर सारा पैसा, मैं हूं। टर्की कहता है मैं तो इस्लामिक सल्तनत, जो ऑटोमान सल्तनत थी उसका मालिक था, तो मैं हूं लीडर। और बीच में दो चार और उछल पड़ते हैं कि जी हमारा क्या होगा फिर। इंडोनेशिया कहता है मैं सबसे बड़ा इस्लामिक देश हूँ, सबसे ज्यादा मेरे पास जनसंख्या है, तो मैं हूं। अब बताइए कि मेरा क्या होगा कालिया? ये सब हमको देखना है कि लीडर कौन है, और जब तक लीडर नहीं है। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ बेटा, जब मैं सोरबोन में पढ़ता था मिड 70s में, तो यासिर अराफात नाम सुना होगा, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर चेयरमैन थे, तो वहां पे आए और उन्होंने हमें एक भाषण दिया। तो किसी ने पूछा कि सर ये आप इसराइल के साथ लड़ते रहते हो, ये 73 की वॉर हुई एटसेट्रा, तो व्हाट डू यू सी इज द फ्यूचर? कहता है देखो, जब तक इसराइल है तो हम अरब लोग यूनाइटेड हैं, जिस दिन इसराइल चला गया हम आपस में लड़ेंगे। ये उन्होंने उस समय कहा था। तो आप यही देख रहे हैं आज जो हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जिस देश की आप सिटीजन है पाकिस्तान, उसके बारे में जो कहा जाता है, लोग जो 57 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये मैं बायलैटरल इशू की बात बता रहा हूँ, कितनों ने हमसे प्राइवेटली कहा है सर एकता यूनिटी की, फॉर यूनिटी सेक हम रेजोल्यूशन में कर देंगे वोट विच विल बी एंटी इंडियन। लेकिन आपको सच बताएं, अगर हमें चूज करना पड़े दोनों के बीच में, आपका और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन? आप कहाँ चंद्रमा पर पहुंच गए, वो तो नीचे के नीचे बैठा हुआ है और यहाँ बैठ के सपने देखता है। सो दिस इज द रियलिटी। द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, सब उससे सहमत है, सिर्फ उसके कॉन्टूर्स का क्या होंगे। और जो मैंने आपको अभी बताया, मुझे लगता है कि ये उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सर एक तरफ तो इजराइल और हमास और ये सब कुछ चल रहा है गल्फ कंट्रीज का, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी टेंशन बनी हुई है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जिस तरीके से यहाँ से उनको सिटीजन्स को निकाला गया और उसके बाद जो अटैक्स किए गए, खासतौर पे जो मियाँ वाली का भी जो लेटेस्ट था, आपको लग रहा है कि ये तो दोनों में तो रिलीजन की भी बात कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के साथ काफी टेंशन है? और बात है कि इंडियन बॉर्डर काफी शांत है, वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इस तरफ बहुत टेंशन है। आपको लग रहा है कि ये कहीं जाके ये भी रुकेंगे या वाकई में मजीद अटैक्स हो सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल आपने मुझसे पूछा बेटा, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स में जवाब देना चाहता हूँ। ये एक अंग्रेजी का शब्द है मिथ, जो आप कोई अफसाना क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम विद मिथ्स इज कि लोग उनमें विश्वास करने लगते हैं। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था 1947 में, तो मैं 5 मिथ्स मुझे लगता है कि उस समय क्रिएट किए गए थे। पहला था कि जो 500 आई थिंक 65 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सब नए मदीना में जाना चाहेंगे जिसका नाम है पाकिस्तान। और लोगों को बहुत धक्का लगा जब केवल 13 वहां पे गए और उनमें सबसे बड़ा कलार था जिसको जबरदस्ती कब्जा किया गया। मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, बाकी जो थे उन्होंने सेक्युलर इंडिया पसंद किया। फिर दूसरा मिथ था जी एक पाकिस्तानी सिपाही तो 10 भारतीय फौजियों के बराबर का है। फिर पाकिस्तान के लोग कितना घबरा गए जब 1971 में बांग्लादेश निकला। फिर तीसरा मिथ, हर कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहता है। जब हमने मेन स्ट्रीम किया कश्मीर को भारत ग्रेट इंडियन फैमिली में 2019 में, ये भी खत्म हो गया। फिर पाकिस्तान इज द बॉर्न लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और फिर जब उसने वो बताया कि पैरेलल ओआईसी क्रिएट करने की कोशिश करी तो फिर ठप हो गया। और पांचवा मिथ ये है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की डेस्टिनी को कंट्रोल करता है, और कितनी बार ये झूठ को एक्सप्लोड किया गया।
तो जब आप इस तरह की मिथ्स बनाते हैं, लोग फिर उनमें विश्वास करने लगते हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरह से जब तालिबान अगस्त 2021 में काबुल में गया, तो मैं टीवी पे देखता था, आपके चैनल्स पे देखता था, किस तरह से पाकिस्तान के लोग भांगड़ा कर रहे थे, हो भारत का $3 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट वो डूब गया। वो टाइगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो एड थी उनके लिए। लेकिन हमने जो किया था वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया था, वहां की सरकार के लिए। सबसे बड़ी चीज मैम आपको मैं बताता हूं कि आपको याद होगा, आपकी तो उम्र बहुत कम है मुझसे, 1989 में जब सोवियत संघ हट रहा था अफगानिस्तान से, तो उस समय कोई आपका इंटेलिजेंस का होता था, हामिद बुल या गुल या फुल, ऐसा ही कुछ उसका नाम था। तो वो गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास और उनको जाके कहता है कि देखो जी, अफगानिस्तान तो हमने कब्जा कर लिया, तो शुरू से हम कहते हैं वो तो हमारा चमचा है, बस मैं अपने मुजाहिदीन, जो मेरा वहां का खास दोस्त है, जो मेरा बेटा है, मैं उसको बना दूंगा, जलालाबाद में उनकी हुकूमत हो जाएगी, फिर काबुल में ले लेंगे, सारी दुनिया फिर कहेगी वाह 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 जी, अफगानिस्तान पे अब पाकिस्तान का कब्जा हो गया। लेकिन वहां के जो बाकी मुजाहिदीन फैक्शन थे, उन्होंने अफगानिस्तान सरकार जो उस समय थी उसके साथ मिलकर ठोका। और फिर जब आप लोगों के जो सोल्जर्स थे, उनके शरीर वापस आने लगे बॉडी बैग्स में, तो मोहतरमा ने उस आदमी को, इंटेलिजेंस वाले को निकाल दिया। और एक मुजाहिदीन कमांडर ने बड़ी वेरी फेमसली पूछा उसने कि भाई, हम अफगान जिन्होंने कभी जंग नहीं हारी है, हम इंस्ट्रक्शंस क्यों लेंगे पाकिस्तानी से जिन्होंने कभी जंग जीती नहीं है। ये बड़ी मजेदार चीज थी वहां पे। लेकिन ये जो व्यक्ति था, जो इसने 2000, ये जो इंटेलिजेंस वाला था, 2015 में इसने दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, मर गया। लेकिन उसकी लेगेसी कि वी मस्ट ओन अफगानिस्तान, ये अभी भी रहती है वहां पर। मैम, भगवान श्री बुद्ध ने क्या कहा था? अपने आप से मत झूठ बोलो, हकीकत को समझो, नहीं तो हमेशा एक ट्रांस में रहेंगे, हफीम खा के आप घूमते रहेंगे, ऑलमोस्ट लाइक एलिस इन वंडरलैंड। उसने हफीम नहीं खाई थी, पर वो घूमती रहती थी। तो पाकिस्तान की रियलिटी, हकीकत क्या है 2023 में? एंड आई एम सेइंग दिस एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के जो है, मैं ये नहीं प्रार्थना करता है पाकिस्तान टूट जाए, आग लग जाए, एटसेट्रा, ऑल दैट नोबडी डज इट इन इंडिया, बिकॉज़ नोबडी हैज द टाइम। पहली चीज है, पाकिस्तान इज ब्रोक, पैसा नहीं है। दूसरा, इस्लामिक दुनिया जो है वो पाकिस्तान को टॉलरेट करती है, पाकिस्तान से खास दोस्ती नहीं रखती। तीसरा, लगभग 400 आपके यूनिफॉर्म पर्सनल इस साल 2023 में मारे गए हैं बाय पश्तून फ्रीडम फाइटर्स। मैं टेररिस्ट नहीं कह रहा, क्योंकि ये शब्द फ्रीडम फाइटर्स आपकी सरकार ने शुरू किया था। और जो पाकिस्तान की मच हाइप मिलिट्री है, मुझे लगता है बुरी तरह से डिवाइडेड और एफिट है। मई में तो आप जानते हैं क्या हुआ था, 2023 में जब अटैक हुआ था खान साहब के सपोर्टर्स ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में, तो वो मिलिट्री की जो इनविंसिबिलिटी थी, जो थ्योरी बना रखी थी, वो टूट गई, जैसे इजराइल में भी टूटी थी जब हमास ने हमला किया। और फिर इसी साल कहते हैं कि लगभग 1 मिलियन 10 लाख पाकिस्तानी, मेनली यंग पीपल, बहुत से पढ़े लिखे, वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं बिकॉज दे सी नो फ्यूचर। उनमें से कितने डूब गए हैं मेडिटेरेनियन समुद्र में ट्राइंग टू गो इनटू यूरोप। सो व्हाट वुड आई रेकमेंड एज समवन हु विशेस पाकिस्तान वेल? और मैम, इसको अगर आप समझ लें तो फिर अफगानिस्तान की जो समस्या है उसकी भी सोल्यूशन आ जाएगी। पहला, जो जहर है, कितने आपके मैं चैनल्स पे देखता हूं लोगों को, हम ये कर देंगे इंडिया को, वो कर देंगे, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई क्यों? ये जो जहर आप रखते हैं मुंह में, मेरे गुरुजी ने कहा था, ऐसा होता है कि जहर आप खुद पिए और सोचे कि दूसरा मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा, आतंक को भूल जाइए, इट नेवर वर्क्स एज स्टेट पॉलिसी। जहां जहां ट्राई किया गया है, खत्म हो गया। भारत के साथ अगर अच्छे संबंध हो, मिलिट्री को कम करिए। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करिए। मैम, ये 21वीं शताब्दी है, रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 21st सेंचुरी। अब वो पुरानी 1400 साल पुराना जो आपका सिस्टम था, उसको भूल जाइए। आप अगर चाहें, आई नो यू डोंट लाइक एनीथिंग, आपसे नहीं कह रहा बेटी, बाकी जो लोग हैं, आप भारत का कुछ नहीं पसंद करते, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, फोकस किस पे है? ऑन स्किल्स लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईसीटी, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उन पे फोकस है, उसका देखिए। हमारा फोकस ये नहीं है कि आप भगवत गीता को रट लीजिए, कुरान को रट लीजिए, तालमुड को रट लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब को। नो, लुक टू द फ्यूचर। फिर हर चीज में धर्म को मत लाइए। कार्ल मार्क्स ने मेरा ख्याल मिड 19th सेंचुरी में कहा था कि इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। हर पॉलिसी को धर्म के नजरिए से मत देखिए। फिर
आपकी जो लिमिटेशंस हैं उनको समझिए, और आपका जो कोट है वो अपने कपड़े के साइज के हिसाब से काटिए। और फाइनली छठवीं चीज जो मैं करता, मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं मैम, उनको दीजिएगा, क्योंकि मिलिट्री रिप्रेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। एक कहावत है अंग्रेजी में, जब आपके टूल बॉक्स में केवल एक हथौड़ा होता है तो हर चुनौती एक कील लगती है, ठोको उसको और ठीक हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चुनौती जो आपकी है, डू नॉट सी इट विद रेफरेंस टू इंडिया। अगर आप भारत की नकल करना चाहते हैं तो फिर हमारा मंत्र क्या है कामयाबी का? 3 चीजें हैं मैम। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बेसिस है, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिलायंस। ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक एक पीढ़ी, एक जनरेशन, 25 साल चाहिए, बट जो प्रोसेस है मैम वो आज नहीं शुरू होगा, आने वाले कल में नहीं होगा, बीते हुए कल में शुरू होगा। और आप जैसी जो बेटियां हैं अपने देश की, यंग पीपल, न्यू जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज, यू कैन लीड द चार्ज। मेरी तो 72 साल की उम्र है, मैं ये देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे देख पाएंगे, दैट वी विल बी एबल टू लिव इन पीस एंड फ्रेंडशिप। लेट मी अश्योर यू मैम कि अफगानिस्तान की तरह जो आपके उस समय इस समय संबंध है, आप कहते हैं हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, देखिए वो कहां पहुंच गए। छोड़ दीजिए, नो बॉडी इन द 21st सेंचुरी कैन कंट्रोल एनी बॉडी एल्स। अमेरिका 20 साल लगा है अफगानिस्तान में, वहां एक नया समाज बनाने की कोशिश की, जूते खा के चले गए। वहां जहां जहां मैंने ये देखा, सूडान में मैंने देखा, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा, जहां जहां मैंने सर्व किया, मैं बहुत से देशों मैंने देखा, नई सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, वो चलता नहीं है। यू हैव टू गिव मैक्सिमम ऑटोनॉमी। ये आज की दुनिया। अब ये रेफ्यूजीज की जो इशू है, जब ये आए थे आपको यूएन से पैसे मिलते थे पर रेफ्यूजी, इनमें से कहते हैं कि लगभग 17 लाख हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। अब अमेरिका बोला कि ये आतंक की जड़ है, इनको बाहर निकाल दो, आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आप अमेरिका को दोबारा कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमने जिस तरह से आपकी मदद की थी जब तालिबान को हमने ठोका था अफगानिस्तान में, जब 9/11 के बाद, तो हम तो आपके उस समय बिल्कुल ताबेदार बन गए थे। हमने कहा जी जनाब, तो आज फिर आपने कहा इनको निकाला, हम कह रहे हैं जी जनाब, बस पैसा लेते आइए हमारे लिए। अब क्या होने वाला है इसका? मेरा जो मानना है और दिक्कत होगी। तालिबान ने बनाया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बनाया तहरीके जिहाद पाकिस्तान, और तहरीके जिहाद पाकिस्तान को अब्दुल्ला है साहब उनके लीडर, वो कहता है बस पाकिस्तान को बचाने के लिए, लिसन टू द वर्ड्स, बचाने के लिए एक ही तरीका है, वो है जिहाद। कहां आप जिहाद को ले आते हैं? ये मॉडर्न एज है, आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। कहां फंसे हुए आप लोग? सऊदी अरेबिया को देख ले, वो जिहाद की बात नहीं करता, यूएई जिहाद की बात नहीं करता, जो फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रीज है, लेबनान जिहाद की बात नहीं करता। सूडान ने भी शारिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। मैं वहां पर 5 साल भारत का राजदूत था। तो जो हम देख रहे हैं, जो लोग, हमारी आंखें बेटा सर के आगे होती है, हमें आगे देखना, हमारी आंखें पीछे नहीं है। अगर आप पीछे की तरफ मुड़ के हमेशा देखने की कोशिश करेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। जब ये आए थे अगस्त 2021 में, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर से, जिनको तालिबान खान लोग कहते हैं, उन्होंने कहा जी ये तो नई उनकी अफगान लोगों की इंडिपेंडेंस। उनका स्पेशल एडवाइजर बोला हाँ अमेरिका ठुक गया, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, वो क्रश हो गया। फिर कोई इंटेलिजेंस चीफ आपको तो दौड़ा गया काबुल, हम सरकार वहां बनाएंगे। और एक बड़ी अच्छी फोटोग्राफ मैंने उनकी देखी थी, वो वहां चाय पी रहा है जैसे वो शहंशाह होता है, और आपका राजदूत चेशायर कैट की तरह हे करके हंस रहा है वहां पर। व्हाट इज ऑल दिस? एक प्लायबल रेजीम अफगानिस्तान में नहीं बन सकती मैम। एक बड़ी पुरानी कहावत है, यू कैन रेंट एन अफगान, यू कैन नॉट बाय एन अफगान। और कहते हैं कि वो जो सिकंदर था, इसको सिकंदर आजम कहते हैं, डरपोक था, मार खा के भारत से भाग गया था, उसने कहा था कि भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, टाइगर से के दांत से, और अफगान की दुश्मनी से। और अब आप मोल ले रहे हैं अफगान की दुश्मनी। सो द सोल्यूशन टू दिस लाइज, इनको रहने दीजिए, ये वापस नहीं जाना चाहते हैं। बहुत हद तक जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जड़ें पूरी पाकिस्तान में, हमने भी देखा, अपने देश भारत में देखा। तो ये लोग जब रूट्स बना लेते हैं फिर ये जाना नहीं चाहते, तो निकालना बड़ा बड़ा मुश्किल है। और ये भी मैं नहीं मानता कि आपके लोग, द पाकिस्तानी जो हैव वेरी गुड हार्ट्स, मोस्ट ऑफ यू, वो छोड़ दीजिएगा फैनेटिक्स को कि यू वांट टू किक दीस पीपल आउट, जाओ अपने देश में और वहां बर्बाद हो जाओ। फाइनली मैम, जो सेंचुरीज पुरानी हेट्रेड है पश्तून्स में और बाकी पाकिस्तानी एथनिसिटीज में, वो अब सामने आ रही है। आप कहते हो ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज करो, अफगान लोग, कोई अफगान लीडर नहीं उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और अल्टीमेटली अगर आप कहते हो कि आप कुछ अफगान लोगों से कि आप कुछ लॉयल्टी दिखाओ, कुछ दोस्ती दिखाओ, तो मैडम वो ये कहते हैं
मेरा मानना है इन इंटरनेशनल अफेयर्स अगर आपको लॉयल्टी चाहिए तो बाजार से एक कुत्ता खरीद लाइएगा, नहीं तो आपको लॉयल्टी नहीं मिलेगी इंटरनेशनल अफेयर्स में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आई विश के लोगों को समझ में आए आपकी बात, यहाँ पे लोग कुछ ठीक कर पाए। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, जो भी गवर्नमेंट आती है या आने वाली होती है पाकिस्तान में, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी आता हो, वो आने से पहले कहते हैं कि जी हम जब आएंगे तो हम आर्मी को उसकी जगह पे रखेंगे, हम किसी को भी एजेंसीज को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। वो अब इस वक्त इमरान खान के जाने के बाद नवाज शरीफ साहब जब आए वापस, उन्होंने भी इसी तरह की कोई स्टेटमेंट दी है। आपको लगता है वाकई में लोग आर्मी को साइड पे कर सकते हैं? दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैम आपको इतनी बड़ी आर्मी क्यों चाहिए? जो मैथोलॉजी आपने बनाई कि भारत हमारा इटर्नल एनिमी है, हम नहीं है मैम, हमारी बहुत और प्रायोरिटीज है। आप जानते हैं कि अब हमें नारा दिया गया 2047, मैं अपने कोट्स पे उसको पहनता हूँ, जैकेट पे एक कॉलर पिन, 2047 हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमारा सारा फोकस उधर है। हाँ ये पॉलिटिक्स में होता रहेगा, ये पार्टी उसको गाली देगी, वो पार्टी इसको गाली देगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। द रियलिटी इज द पीपल ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम कहाँ पहुंच चुकी है हमारी। अब देखिए देयर इज नो हंगर इन द कंट्री, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देखिए, चंद्रमा पर पहुंच गए। एक चीज आपको बताऊं बेटा दिल से, आई वांट टू शेयर दिस विद ऑल द मिलियंस ऑफ पीपल जो आपका प्रोग्राम देखते हैं। 1947 में केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, जब हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई थी गेटवे ऑफ इंडिया में, मेरा मन आजाद हो गया। जब चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान पहुंचा, मेरी आत्मा आजाद हो गई। टुडे आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ भी, और उस कॉन्फिडेंस को कहां देखती हैं? ओलंपिक्स में, जहां हमारे 50 साल तक कोई मेडल नहीं मिला था, धड़ाधड़ मेडल्स में थे। क्रिकेट में तो आप देख ही रही हैं क्या। और ऑल दिस कम्स व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपने आर्मी को वापस बैरक्स में भेजना है, पहले पॉलिटिकली अपने आप को इतना मजबूत करो कि आर्मी से बोलो टाइगर हम भारत से नहीं लड़ना चाहते, आप जाओ बैठ के वहां चाय पियो, गोल्फ खेलो, शराब पियो, जो करना है अपने बैरक्स में करो। ये कंटोनमेंट कॉलोनियलिज्म हमें नहीं चाहिए, तब ये हो सकता है। बहुत से देशों में मैंने देखा। बिल्कुल, लेकिन सर हम विश ही कर सकते हैं कि ऐसा हो। लगता तो नहीं, पॉसिबल नहीं लगता, काफी होएगा मुश्किल होएगा, काम है। हमारी आप जैसी बेटियां, यू विल लीड द चार्ज। आप घोड़े